इस ट्रैक्टर को लेकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे 8 लाख रुपए पानी में फेंक दियो। 50 HP होने के बाद भी छोटे मोटे कामों में पीछे हट रहा है। लेकिन फिर मैंने इसमें एक ऐसी सेटिंग कर दी जिसको करने के बाद ये पानी की तरह चलने लगा। तो कल रात को शॉपिंग करने में भोपाल में हमें रात हो जाती है और फिर दूसरे दिन हमारी 8 बजे नींद खुलती है। उठते से देखा तो गौ माता गेट पर खड़ी थी। फिर अनिल ने भी अपनी VIP स्टाइल में गौ माता को रोटी खिलाई और नहा धोकर रेडी होकर बाइक उठाकर सीधा रेस्टोरेंट पर आकर कचौरी का नाश्ता किया और अनिल को चाय पिलाई। और एक बात तो मेरी समझ में आ चुकी थी, रूम पे रहना बहुत कठिन काम है, क्योंकि इनके साथ रूम पे रहने में ऐसा लग रहा था जैसे 250 ग्राम खून कम हो गया मेरा। खैर अब पेट्रोल टैंक पर आकर चुल्लू भर तेल गाड़ी में डलवाया। अब तेल डलवाकर सीधा मामा के गांव आ जाते हैं। यहाँ कर देखा तो खलियान में सभी सामान अनसन जगह पड़े हैं और वहीं मामा के लड़के मिल जाते हैं। फिर उनसे बोल के हार्वेस्टर का कटरा छुड़वाया और हार्वेस्टर को छाव में रखवाया और फिर मलकान के साथ उसकी बाइक पर बैठकर चल देते हैं सीधा खेत पर। यहाँ कर देखा तो राम सिंह भैया का ट्रैक्टर जो की कल ही उठाया, उसमें तोता हल चला रहे हैं, लेकिन ठीक तरह से चल नहीं रहा है, टायर स्लिप हो रहे हैं। फिर मुझे देखकर इनने ट्रैक्टर रोका और मुझे बताने लगे इस ट्रैक्टर को लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। 1 लाख रुपए ज्यादा लग रहे थे और 4x4 ट्रैक्टर आ रहा था। काश में वही ले लेता तो यहाँ दिक्कत नहीं आती। लेकिन फिर मैं बैठता हूँ ट्रैक्टर पर, 2 राउंड है लेकिन स्लिप खा रहे थे टायर, इसलिए टायरों में से हवा का प्रेशर कम किया और टापलिंग को जहाँ ज्यादा सेंसिंग है वहाँ कनेक्ट किया और फिर बाद में चलाया। लगभग 60% अंतर आया और काम भी ठीक ठाक करने लगा। लेकिन मेरा सजेशन यही है, नया ट्रैक्टर ले रहे हो और पैसे बर्बाद कर रहे हो तो कहीं का भी ट्रैक्टर लो, लेकिन 4x4 ही लो, क्योंकि जमीन हद से ज्यादा हार्ड हो चुकी है, जिस वजह से नॉर्मल ट्रैक्टर चलने में दिक्कत आती है।